नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और आज मैं उपस्थित हूं मेष राशि वालों का भविष्य फल लेकर 2016 के लिए। कैसा रहेगा आने वाला वर्ष 2016, किन बातों को आप करें मजबूती से आगे जिससे कि आपका आने वाला वर्ष हो सके और बेहतर, और कौन सी ऐसी बातें हैं जहां या कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको आपको दबा कर रखना है या जहां आपको सावधानी बरतनी है, इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। कौन कौन से ग्रह हैं जो इस वर्ष अनुकूल रहने वाले हैं और कौन से ऐसे ग्रह हैं जो आपके लिए प्रतिकूलता ला सकते हैं। आज ये भी चर्चा करेंगे कि शनि की क्या स्थिति है आपके लिए, राहु केतु की क्या स्थिति है और बृहस्पति की क्या स्थिति है, क्योंकि इन चारों ग्रहों का किसी भी कुंडली में बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। बड़े ग्रह हैं, बहुत लंबे समय तक एक कुंडली में रहते हैं और बहुत अधिक प्रभावशाली ग्रह हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं सबसे पहले ग्रहों की स्थिति से। क्या है राहु केतु शनि और बृहस्पति की स्थिति आपकी कुंडली में इस वर्ष। मेष राशि आपकी है और शनि वृश्चिक राशि में भ्रमण कर रहे हैं, अतः शनि पूरे वर्ष पर्यंत आपके लिए अष्टम भाव में रहेंगे। वर्ष जिस दिन प्रारंभ हो रहा है उस दिन तो राहु आपके छठे भाव में है कन्या राशि में और केतु आपके द्वादश भाव में है, लेकिन 16 दिनों के बाद 16-17 जनवरी को राहु केतु का राशि परिवर्तन हो रहा है और यह आपके छठे भाव से पंचम भाव में आ जाएंगे। राहु आपके पंचम में और केतु आपके एकादश भाव में आ जाएगा। इसके अलावा वर्ष के लगभग आधे समय तक अर्थात लगभग जुलाई अगस्त तक बृहस्पति आपके पंचम भाव में रहेंगे, लेकिन जो वर्ष का अंतिम हिस्सा होगा उसमें बृहस्पति आपके छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो कुल मिलाकर मैं इन चार ग्रहों के बारे में ही क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि जो बाकी ग्रह हैं उनका जो मूवमेंट है वो गोचर में बहुत जल्दी होता है, बहुत लंबे समय तक वह नहीं रहते। वह कोई 15 दिन में, कोई 20 दिन में, कोई 2 दिन में, कोई 1 महीने में, कोई 1.5 महीने में अपना स्थान परिवर्तित करता रहता है, लेकिन ये चार ग्रह लगभग पूरे वर्ष पर्यंत एक स्थान पर बने रहते हैं और बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं। शनि का अष्टम भाव में आना कहीं से शुभ सूचक नहीं है आपके, विशेष करके स्वास्थ्य के मामले में। यदि शुक्र की दशा और शनि की अंतरदशा है या शनि की दशा और शुक्र की अंतरदशा है इस वर्ष रहने वाली, तो आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर के बेहद सतर्कता बरतनी चाहिए। साथ ही अगर देखा जाए तो एक प्लस पॉइंट भी है शनि के अष्टम में होने के कारण, क्योंकि शनि की जो तीसरी सीधी दृष्टि है, शनि की जो दृष्टि होती है वह तीसरी, सातवीं और 10वीं, इनका ये 3 स्थान पर सीधी दृष्टि होती है। तो जो इनकी तीसरी दृष्टि है वह आपके 10वें भाव पर पड़ रही है और वह इनकी अपनी राशि है। अतः सामाजिक उत्थान, समाज में मान सम्मान, शनि अगर वक्री नहीं होंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम देंगे, लेकिन स्वास्थ्य के लिए यह शनि बेहद खराब है। धन के मामले में भी इनकी सप्तम सीधी दृष्टि आपके जो है द्वितीय भाव पर हो रही है, तो धन के लिए भी हालांकि मित्र दृष्टि होगी फिर भी बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि दृष्टि इनकी सिर्फ अपनी उच्च और अपने घरों पर अच्छी मानी गई है, बाकी जगह इनकी दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती। तो शनि का जो कुल प्रभाव है वह आपके लिए अगर देखा जाए, और 10वां जो इनकी दृष्टि है वो आपके पंचम पर पड़ रहा है। पंचम परम शत्रु का घर है, तो कहीं न कहीं आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर नहीं है, शिक्षा प्रतियोगिता के लिए बहुत बेहतर इनका प्रभाव नहीं पड़ेगा, संतान को कुछ शारीरिक कष्ट दे सकते हैं यह शनि, और आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद सावधानी बरतने का समय होगा पूरा वर्ष 2016। लेकिन समाज में मान सम्मान बहुत देंगे। अब आते हैं बृहस्पति पर। बृहस्पति मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छे हैं नैसर्गिक रूप से, क्योंकि आपके भाग्य के स्वामी हो जाते हैं। भाग्य का स्वामी होकर के पंचम भाव पर बैठना अत्यंत ही शुभ सूचक, अर्थात विद्या बुद्धि के मामले में बृहस्पति बहुत अच्छा प्रभाव देंगे।
विशेष करके यदि बृहस्पति की स्वयं की दशा या अंतर्दशा चल रही हो तो इस मामले में बहुत अच्छा प्रभाव देने वाले हैं। लेकिन एक समस्या इस बार बृहस्पति के साथ आ रही है, और बृहस्पति की भी 3 दृष्टि है, पंचम, सप्तम और नवम। पंचम से बृहस्पति आपके भाग्य स्थान को देखेंगे, तो भाग्येश का स्वयं भाग्य स्थान को देखना भाग्य के मामले में बहुत अच्छा है। सप्तम भाव पर इनकी शत्रु दृष्टि होगी, क्योंकि वहां शनि की राशि और बृहस्पति की दृष्टि पृथकतावादी है, तो धन के मामले में इनका जो प्रभाव होगा वो मध्यम होगा। और नवम दृष्टि आपके शरीर पर है, जो मित्र दृष्टि है, क्योंकि मंगल के परम मित्र हैं बृहस्पति। तो शनि एक और जहां आपके स्वास्थ्य के लिए समस्या पैदा करेगा, वहीं बृहस्पति कहीं न कहीं आपको स्वास्थ्य के लिए लाभदायी रहेगा। और पंचम भाव पर होने के लिए कारण, जहां शनि दूषित प्रभाव डाल रहा है, वहां बृहस्पति उसकी रक्षा करेगा। जैसे संतान को अगर शनि कष्ट देने को आतुर है, तो बृहस्पति उसको सुख देने को आतुर रहेंगे। लेकिन एक वहां पर परेशानी मुझे नजर आ रही है, क्योंकि जनवरी के पहले महीने में ही राहु वहां आ जाएगा। राहु के आते ही गुरु चांडाल दोष का सृजन होगा और बृहस्पति दूषित हो जाएगा। ऐसी स्थिति में और राहु पंचम में अच्छा नहीं माना गया है। केवल गुप्त विद्या की जानकारी, अकल्ट साइंस, प्राच्य विद्याओं में इंट्यूशन पावर, जो लोग आध्यात्म के क्षेत्र में हैं उनके लिए यह लाभकारी होगा। लेकिन थोड़ा भी अगर प्रवृत्ति अधर्म की तरफ है, अनैतिकता की तरफ है, तो यह बहुत अधिक बढ़ा देगा। कई बार आपके मन में षड्यंत्रकारी विचार आएंगे। यदि कुंडली में लग्न जो है वो दूषित ग्रहों के प्रभाव में है, तो निश्चय ही मानिए कि आपकी बुद्धि नकारात्मक दिशा में जा सकती है। केतु का एकादश में आना आपके लिए बेहतर है, क्योंकि एकादश भाव में पाप ग्रह राजयोगकारी हो जाते हैं, तो धन के लिए अच्छी स्थिति दर्शा रहा है। तो ये तो रहा चारों बड़े ग्रहों का जो है वो प्रभाव आपके ऊपर। समरी क्या है, इसको सारांश इसका क्या बनाया जाए, तो स्वास्थ्य के मामले में आपको थोड़ा प्रतिकूलता का अनुभव होगा। बेहद सतर्क रहें, विशेष करके यदि आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, आपको यदि हार्ट संबंधी प्रॉब्लम है, तो इन मामलों में आपको बेहद सावधानी बरतनी पड़ेगी। शिक्षा प्रतियोगिता या तरक्की के लिए भी कहीं न कहीं पंचम भाव आपके लिए परेशानी पैदा करेगा, अतः वहां भी आपको सावधानी रखनी चाहिए और नए चीजों पे नए प्रयोग आपको नहीं करने चाहिए इस वर्ष। कोई बड़ा फाइनेंशियल रिस्क आपको नहीं लेना है इस वर्ष। अब केतु के कारण धनागमन आपको अचानक अधिक लाभ होने की संभावना होगी, लेकिन बुद्धि कुछ भ्रमित रहेगी, सोच कुछ भ्रमित रहेगी, तो बड़े रिस्क लेने के लिए मैं आपको मना करूंगा। साथ ही यदि मेष राशि की कुंडली है आपकी, मेष लग्न की कुंडली है आपकी, और विशेष करके मेष लग्न की कुंडली आपकी है, और यदि संतान होने की संभावना है, यदि आप महिला हैं और गर्भवती हैं, तो आपको बेहद सावधानी रखनी चाहिए। तो कुल मिलाकर ये तो रही ग्रहों की स्थिति। अब 7.5 तो नहीं है आपके लिए, क्योंकि शनि आपके अष्टमस्थ है, लेकिन ढैया अभी आपकी रहेगी, आपके राशि के लिए ढैया है। सकारात्मक पक्ष जो इस वर्ष आपका सबसे अच्छा है, वह है आपका आत्मबल, आत्मविश्वास बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा, और धन कमाने की इच्छा शक्ति बड़ी रहेगी आपके अंदर, बहुत अधिक रहेगी इस बार। नकारात्मक पक्ष यह है कि यदि किसी भी प्रकार के व्यसन या नशा में है या किसी प्रकार का दुर्गुण है, तो वह बढ़ जाएगा इस बार। राहु और बृहस्पति की युति होने के कारण आध्यात्मिकता और नास्तिकता बढ़ेगी इस वर्ष आपके लिए। और थोड़ा भी अगर आप सत्य और जो है वो धर्म के मार्ग पर नहीं चलने वाले हैं, कहीं भी अगर आप इस मामले में हैं, प्रतिकूल हैं, तो वह चीज आपकी बढ़ जाएगी। 2 नंबर के जो धंधा लोग करते हैं, उनके लिए खूब दिशा मिलेगी इस बार, लेकिन ये भी सावधान रहना है कि जब राहु हटेगा तो क्या होगा।
तो सोच जो है वो थोड़ी नकारात्मकता लिए इस वर्ष हो सकती है, यह नकारात्मक पक्ष है आपके लिए। नकारात्मक पक्ष स्वास्थ्य और सोच, सकारात्मक पक्ष आत्मबल, धन कमाने की इच्छा शक्ति बहुत अधिक रहना है। सावधानी क्या बरतना है, पूरे वर्ष पर्यंत गरिष्ठ चीजों का भोजन ना करें, हल्के भोजन में जो गैस बनाने वाली चीजें हैं, किसी प्रकार की गैस्ट्रिक अर्थराइटिस से संबंधी जो बढ़ा देती हैं, उन चीजों का सेवन ना करें। पानी खूब अधिक मात्रा में पिएं। शनि की ढैया भी है, शनि अष्टमस्त भी है, अधि शुक्र या शनि की दशा अंतर्दशा चल रही है, तो आपको चाहिए कि आप नियमित रूप से भगवान शिव की आराधना करें। शनि के सामने अगर संभव हो सके तो प्रत्येक शनिवार को सायंकाल शनि मंदिर जाकर या पीपल या बरगद के पेड़ के पास जरूर एक दीपक जलाएं, कपूर का दिया जलाएं या सरसों के तेल का दिया जलाएं। शनि संबंधी दान भी आपके लिए लाभकारी होंगे। और मेष राशि है, मंगल आपके स्वामी हैं, सूर्य आपका पंचमस्थ है, तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना बहुत लाभकारी होगा। साथ में यदि शुक्र या शनि की महादशा या अंतरदशा हो तो बेहतर होगा कि आप वर्ष में जितना अधिक से अधिक हो सके उतना रुद्राभिषेक कराएं, और उससे भी अच्छा होगा कि एक लघु महामृत्युंजय कराएं। तो ये था मेष राशि वालों का भविष्यफल 2016 के लिए। उम्मीद है इससे आपको मार्गदर्शन मिलेगा और आने वाला वर्ष आपके लिए बेहतर बनेगा। आपको 9 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार पुनः भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, और हमारा प्रोग्राम, मेरे लेखों को देखने, पढ़ने और जानने के लिए या मेरी सेवाएं लेने के लिए आप विजिट करें www.astrotips.in। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।